आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिया गया प्रश्न है, विभक्त वलय की विद्युत मोटर में क्या भूमिका है। ठीक है, तो देखिए, जो विभक्त वलय दिक् परिवर्तक होता है, यह जो है विद्युत धारा की, है ना, प्रवाह की क्या कर देता है, दिशा को उत्क्रमित कर लेता है। मतलब विद्युत मोटर में, किसमें, विद्युत मोटर में जो कुंडली होता है उसमें धारा के प्रवाह को क्या कर देता है, यह उत्क्रमित कर देता है, उत्क्रमित कर देता है। ठीक है, चलिए इसे मैं चित्र की सहायता से समझाता हूँ कि कैसे उत्क्रमित करता है। तो देखिए, ये हमारा क्या है, विद्युत मोटर है। ठीक है, जिसमें विद्युत मोटर के सिद्धांत को दर्शाने के लिए हमने एक क्या लिया है, नामांकित चित्र लिया है। ठीक है, तो देखिए, होता ये है कि इस विद्युत मोटर में क्या होते हैं, तो एक चुंबक होता है, ठीक है, जिसका उत्तरी ध्रुव N है, दक्षिणी ध्रुव S है। ठीक है, इस चुंबक के अंदर में क्या होता है, एक धारावाही कुंडली होता है। आप देख सकते हैं, ये है ना, धारावाही कुंडली है। इस धारावाही कुंडली को किससे जोड़ा जाता है, विभक्त वलय, है ना। इसे R1 या R2 आप देख रहे हैं, ये क्या है, विभक्त वलय कहलाता है। इसे दिक् परिवर्तक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इस विभक्त वलय दिक् परिवर्तक को जो है ब्रश से जोड़ दिया जाता है, जो कि किससे जुड़ा होता है, विद्युत ऊर्जा, विद्युत वाहक बल, विद्युत स्रोत से, है ना, बाहरी स्रोत से जुड़ा होता है। अब होता ये है कि इससे जो है, जैसे ही विद्युत स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह इस दिशा में बह रही है। अभी देख सकते हैं आप, है ना, ब्रश में गया, B1 में ये धारा आई, उसके बाद R2 वाला में गया, फिर यह जो है इस धारावाही कुंडली में गया। अब देखिए, होता यह है कि जो धारा की प्रवाह की दिशा होती है, उसके लंबवत एक बल कार्य करने लगता है। आप देख सकते हैं, ना, बल कार्य करने लगता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, लॉरेंज बल के नाम से जानते हैं, है ना। अब यह जो बल होता है, वह जो है क्या होता है, धारा की दिशा के लंबवत होता है। ठीक है, अब उसी प्रकार देख सकते हैं, जब यह धारावाही कुंडली वापस आ रही है, मतलब धारा की दिशा बदल गई, तो बल ऊपर की तरफ लग रहा है F, और यहाँ पे नीचे की तरफ, मतलब ये जो लॉरेंज बल है, यह जो है लॉरेंज बल आघूर्ण की तरह काम करता है। और इस बल युग्म की वजह से ये धारावाही कुंडली जो है क्या होने लगती है, चुंबक के बीच में इस तरह से घूमने लगती है। आप देख सकते हैं, ये एक बल ऊपर की तरफ, एक बल नीचे की तरफ, तो इसे क्या करते हैं, घुमाने लगते हैं। अब ये तो हो गई एक प्रवाह की दिशा पर, है ना। अब मान लीजिए यह जो है घूम के, यह जो CD है ना, CD है, घूम के इधर आ गया, इस तरफ आ गया ऐसे, और जो AB है, यह घूम के मान लीजिए कहाँ आ गया, इस तरफ आ गया। ठीक है, ये इस तरफ AB जो है इस तरफ आ गया, तो अब होगा क्या, तो देखिए, अब होता ये है कि यह जो है, ये जो आप देख रहे हैं कुंडली, यह क्या हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाएगा। अब उल्टा होगा तो धारा की दिशा क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, बल भी उल्टा हो जाएगा। लेकिन जो विभक्त वलय दिक् परिवर्तक होता है, यह धारा की दिशा को क्या रखता है, उत्क्रमित कर देता है। मतलब यदि मान लीजिए यह घूम के इस तरफ भी आ गया, ये कुंडली जो है घूम के इस तरफ भी आ गया, फिर भी इसमें जो धारा की दिशा होगी क्या होगी, इस तरफ ही होगी। अब इस पर बल जो है नीचे की तरफ कार्य करेगा, और इस तरफ जो CD है उस पर बल ऊपर की तरफ ही कार्य करेगा। मतलब जो धारावाही कुंडली है उसका घूर्णन जो है एक ही दिशा में लगातार इस तरफ इस ऐसे करके होता रहेगा, और जो यह है, जो मोटर है, वो एक ही दिशा में घूमता रहेगा लगातार। ठीक है, तो विभक्त वलय का दिक् परिवर्तक का यही कार्य है कि वह क्या कर देता है, विद्युत मोटर में जो कुंडली में बहने वाली धारा है, उसे उसकी दिशा को उत्क्रमित कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।